दोस्तों, एक बार फिर से हम सब के बाहुबली यानी प्रभास जी सिनेमा घरों में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो कुछ अलग ही कहानी लेकर आए हैं जो एक हॉरर फैंटेसी प्लस कॉमेडी है। जबकि हम लोगों ने प्रभास को सिर्फ एक्शन मूवीज में ही ज्यादा देखा है जिसमें वो दुश्मनों को इधर से उधर पटकते दिखते हैं, पर इस बार कुछ नया है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं राजा साहब मूवी की, जो 9 जनवरी साल 2026 को लोगों को डराने और हंसाने के लिए थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट करने का काम किया है मारुति दसारी ने, जबकि पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म में लीड एक्टर के रोल में प्रभास हैं, जबकि संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब भी स्टार कास्ट में शामिल हैं, जिन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। पर इसका ड्यूरेशन टाइम आपको थका सकता है और सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि ये मूवी 3 घंटे 10 मिनट की है, जिसे देखते देखते आपको नींद आ सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म की कहानी ज्यादा दमदार नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। भले ही फिल्म सुनने में दिलचस्प लगती है, लेकिन देखने में उतनी ही ज्यादा थकाऊ और उलझी हुई है। दरअसल मूवी का कॉन्सेप्ट ये है कि राजा यानी प्रभास अपनी एल्जाइमर से पीड़ित दादी गंगा देवी उर्फ जरीना वहाब की जिद पर अपने दादा कनक राजू यानी संजय दत्त की तलाश में निकलता है, क्योंकि उसकी दादी को लगता है कि वो अब भी जिंदा है। दादा को तलाशते हुए प्रभास हैदराबाद की एक पुरानी रहस्यमयी हवेली तक पहुंचता है, जहां आत्माएं, तंत्र मंत्र, डर और अतीत के कई राज छुपे हुए हैं। लेकिन वो क्या है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी, जो पहले आधे घंटे तक काफी इमोशनल होती है, फिर अचानक कॉमेडी में बदल जाती है और उसके बाद जबरदस्ती हॉरर ठूस दिया जाता है। कई सीन ऐसे आते हैं जिनका आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं, इसलिए क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते फिल्म इतनी थक चुकी होती है कि ऑडियंस को ना डर लगता है, ना किसी तरह की एक्साइटमेंट बचती है। कुल मिलाकर कहानी एक मजबूत स्क्रिप्ट की कमी की वजह से बिखर जाती है। वहीं बात एक्टर्स की एक्टिंग की करें तो प्रभास ने मूवी में अपने सुपरस्टार इमेज से बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन उनका किरदार काफी कमजोर है। वो कॉमेडी तो करते हैं, लेकिन उसमें भी फेल साबित होते हैं, क्योंकि जोक्स बहुत बोरिंग हैं और कॉमेडी सीन्स में वो कई जगह जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, जिससे सीन बनावटी लगते हैं। वहीं हॉरर सीन में उनकी एक्टिंग में ना डर नजर आता है और ना ही सीरियसनेस। हालांकि संजय दत्त ने अच्छा काम किया है और वही मूवी के सबसे अहम पहलू साबित हुए हैं, जबकि बोमन ईरानी ने भी लिमिटेड स्क्रीन टाइम में गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन मालविका, निधि और रिद्धि कुमार के किरदार सिर्फ गांव और ग्लैमर तक ही सिमट कर रह गए हैं, कहानी पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। वहीं मारुति, जो कि राजा साहब मूवी के राइटर भी हैं, उन्होंने हॉरर, कॉमेडी, फैंटेसी, इमोशन सब कुछ एक ही फिल्म में डालने की कोशिश की है, लेकिन किसी पर भी पकड़ नहीं बना पाए। डरावने सीन डराते नहीं, कॉमेडी सीन हंसाते नहीं और इमोशनल पल जल्दी ही बनावटी लगने लगते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार नहीं है, गाने बेवजह कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कई जगह टीवी सीरियल जैसा फील देता है। एडिटिंग ढीली है और फिल्म जरूरत से कहीं ज्यादा लंबी है। इसलिए मेरी एडवाइस तो ये है कि भाई, अगर आप प्रभास के कट्टर फैन हैं तो एक बार मूवी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी कहानी, सच्चा हॉरर या बेहतरीन कॉमेडी ढूंढ रहे हैं तो द राजा साहब आपको यकीनन निराश ही करेगी। अब देखना यह है कि 400 से 500 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म कितना कमा पाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।